किले पर जो ही खालिस्तानी झंडा फहराया गया, हमारी खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अपने घर पर हाई वोल्टेज मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग का मुख्य लक्ष्य है कि गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी को दंगों में झोंकने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। 72वें गणतंत्र दिवस पर जब पूरे विश्व की निगाह भारत पर थी, तब कुछ आतंकियों ने किसानों के भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें मोहरा बनाया और हमारे गौरव, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक लाल किले के मंच पर चढ़कर खालिस्तानी झंडा लहरा दिया। पूरे देश के सभी नागरिकों ने ज्यों ही लाल किले पर लगे खालिस्तानी झंडे को देखा, आग बबूला हो गए और इसी बीच हमारी खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए। हमारे धर्मात्मा प्रधानमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस समारोह में ज्यों ही महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिवादन किया, तुरंत ही कुछ आतंकी संगठनों ने विदेशों में फैले अपने आकाओं के इशारे पर सबसे पहले दिल्ली शहर में जमकर उत्पात मचाया, वहीं सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। आज अपने राष्ट्र की इस दयनीय स्थिति को देखकर हमारे स्वतंत्रता सेनानी रो रहे होंगे, उनका मन उदास होगा। देश के लोग इन प्रदर्शनकारियों से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा कुकृत्य करने से पहले भारत माता के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। आज महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित हमारी सारी विभूतियां स्वर्ग से हमें देख रही होंगी और हमें धिक्कार रही होंगी कि जिस आज़ादी के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज उस आज़ादी को सबसे बड़ा खतरा खालिस्तानी आतंकियों से है और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। भारत को अस्थिर करने की सारी पाकिस्तानी चाल फेल होने के बाद ISI के आकाओं ने अंत में अपनी एड़ी चोटी लगाकर गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में विस्फोट करने में सफल रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या नाम के CM हैं? अरे उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज तुम्हारे नाक के नीचे से अलगाववादी उग्रवादियों ने देश की अस्मिता को झकझोर के रख दिया। आज पाकिस्तानी साजिश का शिकार हमारी थाली बनी है। आज जिस भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस का डटकर सामना किया, आज वह दुखी है। आज वह भारत माता रो रही है कि आज क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अलगाववादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दे सकते। नागरिकता कानून के नाम पर शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था, उसने भी हमारी सरकार की और हमारे देश की छवि बहुत ही खराब की है। विदेशों में यह संदेश फैला है कि भारत गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है, इसीलिए आप इस देश में निवेश ना करें। कृषि बिल के नाम पर हो रहे यह प्रदर्शन एक गहरे साजिश का राजफाश कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक समिति की स्थापना कर दी है, तब इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों का क्या औचित्य है? वैसे भी अब ये गैर सामाजिक तत्व आधुनिक भारतीय राजनीति के लौह पुरुष श्री अमित शाह जी की नजर में आ गए हैं। अब इनका मरना तय है, इनका गेम ओवर हो के रहेगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति बंजर जमीन को भी हरी भरी कर सकती है, पर अफसोस पाकिस्तान और विदेशों द्वारा फंडिंग लेकर दंगा कर रहे अपराधियों को उन्हीं के भाषा में जवाब देना ही होगा। और जब गैर सामाजिक तत्वों पर नियंत्रण की बात आती है, तो गृह मंत्री जी अब तक के सबसे बेस्ट राष्ट्रनायक सिद्ध होते हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश हर चुनौतियों से उबरने में सक्षम है, तो ये असामाजिक तत्वों की क्या औकात। हमारे समाजदाता ने हमें यह खबर दी है कि गृह मंत्री जी अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग के बाद खालिस्तानी आतंकवादियों की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी और किसानों के भोलेपन का फायदा उठाकर जो उन्हें गुमराह करने
करने की साजिश रच रहे हैं, उनके भी बुरे दिन आने वाले हैं।